पाकिस्तान और भारत की सीमा पर एक शांत शाम थी। पहाड़ ऊंचे खड़े थे, कंटीली तारें अंधहीन रूप से फैली हुई थीं और दो सैनिक अपनी चौकियों पर गश्त कर रहे थे। एक तरफ कैप्टन अली थे, एक युवा पाकिस्तानी सैनिक जिसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। दूसरी तरफ कैप्टन अर्जुन थे, एक भारतीय सैनिक, शांत लेकिन दृढ़। दोनों को सिखाया गया था कि दूसरा पक्ष दुश्मन है। अचानक दूर से गोलियों और धमाकों की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। हर सैनिक को लगा कि दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया है। हथियार उठे हुए थे, उंगलियां ट्रिगर पर थीं और हवा तनाव से भरी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि कोई गोली चला पाता, अचानक भूस्खलन ने पहाड़ों को हिला दिया। चट्टानें नीचे गिरी और दोनों सैनिक एक अंधेरी गुफा में फंस गए। गुफा के अंदर हवा धूल से भरी थी। सैनिकों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। दोनों घायल थे, खून बह रहा था और डरे हुए थे, लेकिन कोई भी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। पहले तो उनके दिलों में शक का भाव था। वे एक दूसरे पर चिल्लाए, एक दूसरे को हमले के लिए दोषी ठहराते रहे। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उनकी स्थिति की सच्चाई स्पष्ट होती गई। पानी की कमी थी, खाना लगभग खत्म हो चुका था। अली ने देखा कि अर्जुन के जख्म से तेज खून बह रहा है। एक पल के लिए वो झिझका, लेकिन फिर अपनी वर्दी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर अर्जुन की बांध पर बांध दिया। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बाद में जब अली का गला सूख गया तो अर्जुन ने उसे पानी का आखिरी घूंट किया। धीरे धीरे नफरत की दीवारें ढहने लगीं। गुफा के अंधेरे में वो बातें करने लगे। अली ने अपनी माँ और अपने छोटे बेटे के बारे में बताया, जो डॉक्टर बनने का सपना देखता था। अर्जुन ने अपनी बेटी की एक तस्वीर दिखाई, जो शिक्षिका बनना चाहती थी। उनकी आवाज़ें धीमी पड़ गईं और उनकी आंखों में सच्चाई झलकने लगी। वे दुश्मन नहीं थे, बल्कि कर्तव्य, परिवार और प्यार का बोझ उठाने वाले पुरुष थे। दिन बीतते गए, उम्मीद धुंधली होती दिख रही थी। लेकिन एक सुबह बाहर से धीमी आवाज़ें सुनाई दीं। दोनों देशों के बचाव दल पहाड़ की तलाशी ले रहे थे। गुफा में रोशनी फैल गई और दोनों तरफ के सैनिकों ने अली और अर्जुन को सुरक्षित जगह पे खींच लिया। जब वे एक बार फिर खुले आसमान के नीचे, उनके बीच लगी सीमा की बाड़ के नीचे खड़े हुए, अली और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने बस हाथ उठाकर सलामी दी। ये सम्मान का ऐसा भाव था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों अपनी अपनी जगह पर लौटने से पहले हल्के से मुस्कुराए।